हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1C2 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम भक्ति आंदोलन की विशेषताएं और भक्ति काल की जो शाखाएं थी, निर्गुण संत काव्य शाखा और सगुण संत काव्य शाखा, उसकी जो विशेषताएं, इन सब विषयों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। तो भक्ति आंदोलन की क्या क्या खास विशेषताएं थी। सबसे पहले ईश्वर का महत्व। तो ये जो भक्त कवि होते थे, ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते थे। इनके लिए ईश्वर का बहुत अधिक महत्व होता था। ये लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ भी करते थे और ये लोग मानते थे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, तभी ईश्वर हमारा उद्धार करेगा, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी संसार के मोहमाया से। ये लोग ऐसा मानते थे। फिर है सेकंड, गुरु की महिमा। तो गुरु की महिमा का ये लोग गान करते थे। ये गुरु को ईश्वर से भी ऊपर रखते थे। इनका मानना था कि गुरु की प्राप्ति से ही हमें ईश्वर प्राप्त होगा, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है गुरु। ये लोग मानते थे ईश्वर प्राप्ति का साधन गुरु है। तो ये लोग कहते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गुरु ही हमें बताएगा कि ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त करना। तो इसलिए इनको गुरु की बहुत ज़्यादा महत्व होता था। इनके काव्य में गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। फिर है जाति प्रथा में अविश्वास होगा। ये जाति प्रथा में अविश्वास, जाति प्रथा में विश्वास रखते थे। ये जाति पाति का विरोध करते थे। ये लोग सबको समान रूप से मानते थे कि सब समान है, कोई भी ऊंचा या फिर बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, सब बराबर है। कोई वर्ण, ये जैसे ब्राह्मण, उस समय में वर्ण व्यवस्था थी समाज में प्रचलित, तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग ये मानते थे और ये कहते थे कि ईश्वर के लिए सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों की ईश्वर समान रूप से सभी की पर कृपा करता है। ये लोग ये ऐसा मानते थे। फिर आत्मसमर्पण का भाव। आत्मसमर्पण का भाव सभी में था। जितने भी भक्त कवि होते थे उनमें आत्मसमर्पण का भाव होता था। वो पूरी तरह से खुद को ईश्वर के लिए समर्पित कर देते थे और ईश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर देते थे। फिर है मूर्ति पूजा में अविश्वास। तो ये जितने भी भक्त कवि होते थे, मूर्ति पूजा में अविश्वास दिखाते थे। इनका मानना था अविश्वास दिखाते थे। ये कहते थे कि मूर्ति को पूजने से कुछ नहीं होता, जो है ईश्वर है, एक ही है, वो निर्गुण है, निराकार है। ऐसा निर्गुण वाले संत कवि कहते थे। रीति रिवाजों में अविश्वास। तो ये लोग जो थे रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। समाज के जो रीति रिवाज होते थे और प्रथाएं होती थी, उन सभी का, बाह्य आडंबरों का, उन सभी का ये लोग विरोध करते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि रीति रिवाजों से कुछ नहीं होता है, हमें सच्चे मन से केवल ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। फिर सामान्य जनभाषा में प्रचार। तो ये लोग जो थे, जो जनता होती थी उसको प्रेरित करते थे भक्ति के लिए और उसको जागरूक करते थे। जो बाह्य आडंबर थे और जाति प्रथा थी, इसको खत्म करने के लिए उन लोगों को जागरूक करते थे, जनता को। तो इसलिए ये लोग सामान्य जनभाषा में प्रचार करते थे। अपने जो उपदेश होते थे, अपने संदेशों को सामान्य जनभाषा में देते थे, ताकि वो अच्छे से जनता तक पहुंच सके और जनता को उनकी भाषा समझ आ सके। फिर हिंदू मुसलमान। सभी जितने भी कवि थे भक्ति आंदोलन के, वो लोग हिंदू मुसलमान के समन्वय पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि धार्मिक तौर पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल देते थे ये लोग, और हिंदू मुसलमान दोनों को समान रूप से ये लोग शिक्षाएं देते थे। अभी एकता के भाव को स्वीकारा। ये लोग जो थे एकता के भाव को स्वीकारते थे, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करते थे। जो मैंने अभी ऊपर बताया वही है। ईश्वर के समक्ष सभी समान। इन लोगों का मानना था कि ईश्वर के समक्ष सभी समान है, कोई जाति पाति, कोई जाति ऊंची नहीं है, कोई जाति नीची नहीं है। शूद्र को, जैसे उस समय बहुत ज़्यादा शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार होता था उस समय समाज में, तो ये लोग मानते थे कि शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और बल्कि सभी लोग बराबर हैं, सभी को समान रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी सभी ईश्वर सबको समान रूप से कृपा प्राप्त करता है। लोग मानते थे। ऊंच नीच जाति व वर्ण भेद की जगह मनुष्यता को स्वीकारते थे। तो ये लोग जो थे वो मनुष्यता पर बल देते थे, ना कि जाति पाति वर्ग वर्ण व्यवस्था जो थी उस समय की, उसका विरोध करते थे, उसको नकारते थे। और मनुष्यता यानी कि ये लोग कहते थे कि अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए।
जाति के स्थान पर भक्ति व भक्त की स्वीकार्यता। जाति जो थी उस समय लोग मानते थे कि जाति का कोई महत्व नहीं होता, जाति को महत्व नहीं देते थे, और जाति जो थी उसके स्थान पर ये लोग भक्ति को महत्व देते थे। कहते थे कि जाति व्यवस्था करने से तुम्हें ईश्वर नहीं मिलेगा, बल्कि अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें ईश्वर मिलेगा, तुम्हारा उद्धार होगा। ये लोग ऐसे संदेश देते थे जनता को। मानवीय गुण, प्रेम, सहिष्णुता, पावन हृदय तथा सादे जीवन को महत्व देते थे। ये लोग जो थे सादे जीवन को महत्व देते थे और कहते थे कि मनुष्य को अपने अंदर मानवीय गुण यानी कि अच्छे काम, सच बोलना, ये सारे मानवीय गुण होते, तो इनको अपने अंदर डालना चाहिए। प्रेम, सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए, सहिष्णुता रखनी चाहिए, पावन हृदय, सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति साधना करनी चाहिए, और सादा रहना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। ये लोग ऐसा मानते थे। रूढ़ियों अंधविश्वासों का विरोध। तो उस समय जो समाज में रूढ़ियाँ थी और अंधविश्वास इतने ज़्यादा फैले हुए थे, बुराइयाँ थी, उन सब का ये लोग विरोध करते थे। वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला को सांस्कृतिक स्तर पर महत्व। तो ये जो संगीत कला, चित्रकला, इन सब का सांस्कृतिक स्तर पर बहुत ज़्यादा महत्व हो गया था, महत्व बढ़ गया था भक्ति काल में। कला के क्षेत्र में समन्वय की प्रकृति। तो कला के क्षेत्र में जो है इन्होंने इन सभी ये जो चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला, इन सभी का समन्वय स्थापित करके एक इन्होंने भक्ति का मार्ग बताया था। आप देख लेते हैं भक्ति काव्य की पहली शाखा निर्गुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा जो है भक्ति काव्य की, वो भी 2 उपशाखाओं में बटी हुई है। पहली है संत काव्य धारा और दूसरी है ज्ञान मार्गी शाखा। तो पहली संत काव्य धारा है और उसी को हम ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं, और दूसरी है सूफी काव्य धारा, जिसको प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। तो पहले हम संत काव्य धारा देखते हैं, यानी कि ज्ञान मार्गी शाखा। तो इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो संत शाखा थी उसको ज्ञान मार्गी शाखा, ये हठयोगी साधना वाला आ गया, ज्ञान मार्गी शाखा, ये लिखा हुआ ऊपर, ज्ञान मार्गी शाखा भी बोलते थे संत काव्य धारा को। तो इसकी पहली विशेषता है निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना। ये लोग जो थे निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, निर्गुण ईश्वर को मानते थे। ये लोग कहते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है और कोई रंग रूप नहीं है, बल्कि ईश्वर निराकार है और निर्गुण है, और हमें निर्गुण ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सामाजिक अन्याय का विरोध। समाज में जो अन्याय हो रहा था उसका विरोध करते थे ये लोग। हठ योगी साधना, ये लोग हठ योगी साधना पर बल देते थे। योग साधना जो कि नाथों की भी थी, तो उसी साधना पर ये लोग बल देते थे। आडंबर व रूढ़ी परंपरा का विरोध। तो समाज में जो आडंबर थे, बाह्य आडंबर और रूढ़िवादिता थी, और बहुत सारी जो परंपराएं बन गई थी, लोगों के अंधविश्वास थे, उन सब का विरोध करते थे लोग। सदगुरु की महत्ता। तो जितने भी संत कवि हों, चाहे सूफी कवि हों, कृष्ण भक्ति कवि हों या फिर राम भक्ति कवि हों, सभी गुरु को महत्व देते थे। भक्ति आंदोलन के जितने भी कवि थे सभी गुरु को महत्व देते थे। वो गुरु की प्राप्ति से ही ईश्वर को प्राप्ति का साधन बताते थे, तो इसलिए गुरु को महत्व देते थे। ईश्वर के संयोग व वियोग पक्ष का सुंदर चित्रण। तो जो ये कवि होते थे संत काव्य के, तो ईश्वर के ये श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण करते थे अपने काव्य में। दोनों पक्षों को दिखाते थे, संयोग पक्ष को भी और वियोग पक्ष को भी। फिर है नाम स्मरण की महत्व। तो ये लोग जो थे नाम स्मरण को महत्व देते थे। ये कहते थे कि अगर हम ईश्वर का नाम बार बार जापते रहेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये लोग ऐसा मानते थे, तो इसलिए बार बार ये कहते थे कि हमें सिर्फ ईश्वर को याद करते रहना चाहिए, ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए, तभी ईश्वर हमारा उद्धार करेगा, हमारा मार्गदर्शक बन जाएगा। अब है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। तो सदुक्कड़ी भाषा मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, जब ये चैप्टर कराया है आप वो वीडियो देख लीजिएगा इससे पहले वाली। तो सदुक्कड़ी भाषा यानी कि साधु संतों की भाषा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया पूरा। तो साधु संतों की भाषा का प्रयोग करते थे संत कवि जो थे। फिर रहस्यवाद का वर्णन सभी संत कवि जो थे उनके काव्य में देखने को मिलता है। और रहस्यवाद में कबीर का जब चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें रहस्यवाद को समझा दूँगी। लोक कल्याण की भावना। तो ये जो संत कवि थे सभी में लोक कल्याण की भावना थी, लोगों को जागरूक करते थे ताकि लोगों का कल्याण हो सके।
समाज का कल्याण हो सके, तो लोगों को जागरूक करते थे और जो अंधविश्वास की बुराइयां थी उन सबको ख़त्म करते थे। जब अंधविश्वास खत्म होंगे, बुराइयां खत्म होंगी, तभी तो लोगों का कल्याण होगा। तो ये लोग अंधविश्वास, बुराइयां, परंपराएं, आडंबर, उन सबका विरोध इन्होंने किया और लोगों को जागरूक किया। इन सब के खिलाफ वो लोगों को जागरूक किया और फिर जिसके कारण लोक कल्याण हुआ। नारी के कामिनी रूप की निंदा, तो ये लोग जो थे नारी के भोग विलास वगैरह जो है नारी के सौंदर्य के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, उसकी निंदा करते थे। बल्कि ये जो नारी का जो सौंदर्य चित्रण है ये रीति काल में ज़्यादा देखने को मिलता है। भक्ति काल में नारी का कोई भी सौंदर्य वर्णन कुछ भी देखने को नहीं मिलता। उलटवासियाँ वो होती हैं जब किसी चीज़ को हम ये कबीर के उलटवासियाँ जो है वो कबीर के काव्य में देखने को मिलती है। कबीर जो थे अपने शब्दों को उल्टे तौर पर लिखते थे। ऐसा नहीं कि उससे शब्दों को उल्टा बना दिया, ला है तो ऐसे की जगह ऐसे बना दिया, ये नहीं। ये लोग है ना, इनका मतलब उल्टा होता था। पहले ये जैसे कि उलटवासियाँ, तो पहले बांसियाँ लिखियाँ फिर उलट, तो ऐसे तरीके की जो भाषा होती थी कबीर इसका प्रयोग करते थे उलटवासी का। मुक्तक शैली, तो इनके काव्य में जो है मुक्तक शैली का प्रयोग ज़्यादा होता था। ये मैंने पहले चैप्टर एक्सप्लेन किया जब भी बताया। मुक्तक शैली, दोहा, चौपाई, छंद, रोला, इन सब में मुक्तक शैली का प्रयोग होता था। ये प्रबंध काव्य का प्रयोग तो उसमें होता था जब किसी एक कथा को लेकर हम बहुत सारा कुछ लिख रहे हैं, और जब दोहा, चौपाई, छंद, रोला ये सब होते थे तो उसमें मुक्तक शैली का प्रयोग ये सारे संत कवि करते थे। फिर है धार्मिक सिद्धांतों की कमी, तो इनके यहाँ जो है धार्मिक सिद्धांतों को ये बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। ये सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति पर, ईश्वर की कृपा पर बल देते थे, तो इसलिए इनके काव्य में धार्मिक जो सिद्धांत है उनकी कमी देखने को मिलती है। फिर है शिक्षा की कमी, तो ये लोग जो होते थे संत कवि पढ़े लिखे नहीं होते थे, ये निम्न जाति से संबंध रखते थे। निम्न जाति के थे सारे भक्त कवि, तो इसलिए ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि ये पढ़ें। ये लोग सिर्फ जो भी बोलते थे वो अपने आप ही काव्य बन जाता था, इनकी जो भी वाणियाँ होती थी वो काव्य खुद ही बन जाती थी। ये लोग इन लोगों ने खुद से कभी ये नहीं चाहा कि ये पैसा कमाने के लिए या फिर फेमस होने के लिए अपना काव्य रच रहे हैं, बल्कि ये लोग सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए और अपनी भक्ति ईश्वर के सामने प्रकट करने के लिए ये लोग वाणी बोलते थे, संदेश देते थे, तो वही काव्य का रूप धारण कर लेता, वो भी वही लोग उसको काव्य बना देते थे। अब सेकंड है सूफी काव्य धारा। तो सूफी काव्य धारा जो है इसको बहुत सारे नाम दे दिए हैं विद्वानों ने, जैसे कि यहाँ पर सूफी काव्य, प्रेम मार्गी काव्य, प्रेमाश्री काव्य, प्रेमाख्याना काव्य और रोमांटिक कथा काव्य। इसको रोमांटिक कथा काव्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेम की प्रधानता थी, तो इसलिए रोमांटिक कथा काव्य भी कहते हैं। प्रेम की महत्ता, अब सूफी कवि जो होते थे उनके यहाँ प्रेम का बहुत ज़्यादा महत्व होता था। ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त करते थे। ये लोग प्रेम को ईश्वर की प्राप्ति का साधन बताते थे। फिर सेकंड है वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता, तो इनके जो काव्य होता था उसमें श्रृंगार का वियोग पक्ष की ज़्यादा प्रधानता थी। संयोग पक्ष भी देखने को मिलता है लेकिन वियोग पक्ष ज़्यादा था इनके काव्य में। सांस्कृतिक समन्वय, तो इनके काव्य में सांस्कृतिक समन्वय ज़्यादा देखने को मिलता है, संस्कृति पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। अंधविश्वास कवि, अधिकांश कवि मुस्लिम, तो इस समय इनके जो अधिकांश कवि थे वो मुस्लिम थे। सूफी कवि जो होते थे वो चिश्ती संप्रदाय से, मुस्लिम जो चिश्ती संप्रदाय से ज़्यादातर संबंध रखते थे, जायसी भी चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे, और ये फकीरों जो संत दरगाहों पर बैठे होते हैं वही उनमें से होते थे ये लोग, तो इसलिए ज़्यादातर मुस्लिम होते थे। रहस्यवादिता, इनके काव्य में भी रहस्यवादिता देखने को मिलती है। प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध, तो ये लोग जो होते थे सूफी कवि प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध दिखाते थे। प्रकृति का चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलता है और प्रकृति के बारे में ये रागात्मक संबंध था इनका। विरह का अतिशयोक्ति परक चित्रण, तो इनके काव्य में विरह का भी, विरह यानी कि वियोग पक्ष, विरह पक्ष ये ज़्यादा देखने को मिलता है संयोग पक्ष की अपेक्षा। गुरु की महत्ता, तो मैंने अभी पहले बताया गुरु का सभी जितने भी भक्ति काव्य के, भक्ति आंदोलन के जितने भी कवि थे वो सभी गुरु को महत्व देते थे, तो गुरु का महत्व सभी कवियों के काव्य में देखने को मिलता है। लोक कथाओं का साहित्य में प्रयोग, ये लोग जो होते थे सूफी कवि, ये लोक कथाएं जो होती थी, भारतीय लोक कथाएं और हिंदू लोक कथाएं, उनको लेकर उनको आधार बनाते थे और उन पर ही काव्य लिखते थे। लोक कथाओं को आधार बनाकर ये लोग अपना काव्य लिखते थे।
जायसी का जो पद्मावत है उसमें भी पद्मावत जो है वो एक लोक कथा है, हिंदू लोक कथा, तो उसको इन्होंने आधार बनाया है अपने काव्य का और उसको आधार बनाकर लिखा है। भाषा ठेठ, अवधी, अरबी, फारसी, भोजपुरी शब्दों का समन्वय। तो इनकी जो भाषा होती थी सूफी कवियों की वो ठेठ अवधी होती थी और ठेठ अवधी के साथ ये अरबी, फारसी, भोजपुरी और भी कई भाषाएं जिनका ये प्रयोग कर लेते थे, लेकिन असल में इनकी भाषा ठेठ अवधी होती थी और उसी के साथ बीच बीच में कई भाषाओं का भी प्रयोग कर देते थे। प्रतीकात्मकता, तो ये लोग जो थे इनकी भक्ति में जो है प्रतीकात्मकता ज़्यादा देखने को मिलती है। ये प्रतीक के माध्यम से बताते थे, जैसे जायसी के पद्मावत में रत्नसेन जीव का प्रतीक है और पद्मावती जो है वो ईश्वर का प्रतीक है। तो ये प्रतीक के माध्यम से बताते थे, अपनी जो काव्य रचना करते थे प्रतीक के माध्यम से करते थे। साहसिक प्रेम आधार, इनके काव्य में जो है जो प्रेम था वो साहसिक था, यानी कि जो नायक होता था वो अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, उसमें साहस होता था, वो कोई भी चुनौती स्वीकार कर लेता था, यानी कि ईश्वर को पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। काव्य नामकरण नायिका के नाम पर, तो ये जो सूफी कवि होते थे ये काव्य का जो नामकरण करते थे वो नायिका के आधार पर करते थे। जैसे पद्मावत जायसी का काव्य है पद्मावत, तो इन्होंने पद्मावती के नाम पर अपने काव्य का नामकरण किया है जायसी ने। और जितने भी सूफी कवि थे ज़्यादातर वो नायिका के नाम पर ही काव्य का नामकरण करते थे। अब एक खंडन मंडन की प्रवृत्ति की कमी, तो इनके काव्य में खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति है उसकी कमी देखने को मिलती है। मसनवी शैली, ये लोग जो थे फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग करते थे। सूफी कवि जितने भी सूफी कवि थे वो मसनवी शैली का भी प्रयोग करते थे और यहाँ की जो भारतीय शैली थी उसका भी प्रयोग करते थे, दोनों का तालमेल बिठाते थे और उसका प्रयोग करते थे। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, लौकिक प्रेम यानी कि संसारिक प्रेम, तो ये लोग जो थे संसारिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम को पाने की बात करते थे। लौकिक प्रेम से अलौकिकता की ओर, अलौकिकता यानी कि आध्यात्मिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, तो ये लौकिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम प्राप्त करते थे। अधिकांश रचनाएं इतिहास और कल्पना के योग से बनी है, यानी कि इनकी जो रचनाएं इतिहास यानी कि लोक कथाओं को लेकर ये अपनी रचनाएं करते थे, तो वो इतिहास से संबंधित हो गई और उन्हीं लोक कथाओं में अपनी कल्पना भी का भी समावेश कर देते थे, तो इसलिए वो इतिहास और कल्पना के आधार पर बनी रचनाएं हो जाती थी। नायक, सिद्ध, साधक व संघर्षशील बहुपत्नीवादी, इनके जो नायक होते थे वो राजा होते थे, तो राजाओं की बहुपत्नी होती थी, तो इसलिए वो बहुपत्नीवादी हो गए। और सिद्ध साधक, वो साधक यानी कि वो अपनी जो प्रेमिका होती थी उसकी भक्ति करते थे, साधक होते थे वो। और संघर्षशील, किसी भी चुनौती को पार करने के लिए तैयार हो जाते थे। अहिंसा पर जोर, जगत भ्रम का प्रतिबिंब, सृष्टि की उत्पत्ति में आकाश को नहीं माना, ये अहिंसा पर जोर देते थे और ये लोग कहते थे कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है उसमें आकाश नहीं है, आकाश को ये कहते थे कि आकाश नहीं है सृष्टि की उत्पत्ति में। और जगत भ्रम का प्रतिबिंब बताते थे और अहिंसा पर ज़्यादा जोर देते थे। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।